हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम फ्रैक्शंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ऑलरेडी आप इसके बारे में काफ़ी पढ़ चुके हो क्लास 6 में, बट बॉड मास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और अगर आप बॉड मास को स्पेशल रूल को अप्लाई नहीं करते हो तो आपके आंसर्स गलत आएंगे। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि आपको इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझाना और खूब सारे क्वेश्चन कराना। तो पेंसिल, पेन, नोटबुक लेकर मेरे साथ बैठ जाओ और मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक्सप्रेशन देती हूँ बच्चों, ये है 3 + 8 डिवाइडेड बाय 6। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम पहले 3 और 8 को प्लस करो और फिर उसमें 6 डिवाइड कर दो। तो हमारा आंसर आ गया 11/6। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा नहीं करके मैथ्स के रूल को फॉलो करेंगे और पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले डिवीजन साइन को सॉल्व करेंगे एंड देन दे विल गो फर्दर। तो 8, ठीक है, कीप, चेंज एंड फ्लिप, तो ये तो हमें पता ही है ना, पता है ना, हमने किया है डिवीजन में। सो इट विल बी 3 4/3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 9 + 4 एंड दैट इज़ 13/3। तो देखो इस आंसर और इस आंसर में फ़र्क है ना। तो क्या आपको लगता है कि मैथ्स में एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आ सकते हैं? सोच के देखो ज़रा, सोच के देखो, नहीं हो सकता। मैथ्स एक सेट रूल्स फॉलो करता है बच्चों, हमें वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, मैथ्स में रूल्स हैं, हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो सिंपली आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखना कि जो बॉड मास का रूल है, ठीक है, ये मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगी ना स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती रहूँगी। ये कुछ हमें बताता है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। मान लेते हैं आपके घर के आसपास एक ऐसे बिजी सी स्ट्रीट है, बिजी सा चौराहा है, जहाँ की ट्रैफिक लाइट्स आज काम नहीं कर रही हैं। तो मान लो ये जो कार्स हैं इनको नंबर्स मान लो, और ये जो ट्रैफिक लाइट्स आती हैं ना, इन्हें आप मान लो कि ये ऑपरेशन है, ये सिग्नल्स हैं। ठीक है, ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या ब्रैकेट जो भी हैं, ये सिग्नल्स हैं। ठीक है, अब ऐसा हो जाए कि लोग रूल ना फॉलो करें, या फिर मैं ये बोल दूं कि हाँ लाइट्स तो चल रही हैं लेकिन लोग ना देख ही नहीं रहे हैं ट्रैफिक लाइट्स को, और वो अपनी ही मर्जी से, कोई कहीं से भी आ रहा है, कहीं को भी चला जा रहा है, कहीं रेड है, ग्रीन है, येलो है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो उससे क्या होगा? उससे होगा सिर्फ इतना कि क्योस हो जाएगा, और इसकी वजह से ना कोई अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा, ना किसी को मेंटल पीस रहेगी। तो यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि जैसे हमें रोड पे कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, वैसे ही मैथ्स में भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। और जब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हमें एक रूल, दैट इज़ बॉड मास का रूल फॉलो करना पड़ता है। आई नो आपने पहले ही पढ़ा है, लेकिन ये एक गोल्डन रूल है। क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप कहीं भी किसी भी चैप्टर में कोई गलती ना करो। ऐसा मत सोचना इसी चैप्टर में ज़रूरत है, जहाँ भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ एक ही एक्सप्रेशन में बहुत सारे साइंस हैं, ब्रैकेट्स हैं, साइंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो वहाँ पर बिल्कुल आपको यही याद रखना है कि यही गोल्डन रूल फॉलो करना है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट BODMAS, B ब्रैकेट, O ऑर्डर और पावर्स, D डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन, S इज सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको कैसे याद रखते हैं? वैसे तो बॉड मास खुद में ही सिंपल सा है, आपको कुछ अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा फनी सा चाहिए, थोड़ा अलग चाहिए, सो बिग ऑरेंज ड्रैगन्स मेक एंग्री स्नेक्स। ठीक है, सो बिग ऑरेंज ड्रैगन्स मेक एंग्री स्नेक्स। सो B इज़ फॉर ब्रैकेट, O इज़ फॉर ऑर्डर या फिर पावर, D इज़ फॉर ड्रैगन, M इज़ फॉर
multiplication, sorry, D is for dragon नहीं, D is for division, M is for multiplication, A is for addition and S is for subtraction। तो ये है हमारा बॉड मास और हमें इसको इसी में फॉलो करना होता है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर अगर कोई पावर है उसको सॉल्व करो, फिर डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब वैसे तो हमने ये सॉल्व कर लिया है, तो अब आपको समझ आ गया कि ये अगर एक हमारा एक्सप्रेशन है तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ना ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए और इजीनेस के लिए, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सेम कीप, चेंज, flip, so keep the first number, change the sign and flip the last number, so it is 2 4s are 8, 2 3s are 6, तो क्या आ जाएगा 3 + 4/3, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 3, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 3s are 9 and 4, तो इट विल कम आउट टू बी 13/3, राइट। तो याद रखना इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, डिवीजन की प्रायोरिटी एडिशन से ज़्यादा है। ठीक है, पहले डिवीजन करो फिर एडिशन पे जाओ। नाउ कमिंग ऑन टू द ब्रैकेट्स। अब देखो ना, आपने अलग अलग तरह के ब्रैकेट्स देखे होंगे बच्चों, जैसे कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट देखा होगा, आपने कर्ली ब्रैकेट्स देखे होंगे, आपने स्मॉल ब्रैकेट्स देखे होंगे, इवन आपने कुछ ऐसी लाइंस भी देखी होंगी क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये वर्निकुलम बुलाते हैं इनको, क्या बुलाते हैं, विनिकुलम। विनिकुलम यानी कि बार ब्रैकेट, तो मतलब ये ना कुछ नंबर्स के ऊपर एक लाइन लगी होती है, तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है ग्रुपिंग की। ये इन दोनों नंबर्स को ना हमने यहाँ पर ग्रुप कर दिया है, तो इट वर्क्स एक्चुअली लाइक द ब्रैकेट, जैसे कि यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम क्योंकि सब माइनस है तो ऐसा नहीं है कि पहले माइनस को सॉल्व करना है, पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये जो लाइन है, ये जो बार है, ये इसने एक तरह से 6 और 4 की ग्रुपिंग कर दी है। तो पहले हमें इस ग्रुप को सॉल्व करते हुए इन दोनों को, मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया फॉर माई कन्वीनियंस। नहीं भी लिखूंगी तो चलेगा, मुझे पता है कि पहले मुझे 6 - 4 करना है जिसका आंसर आएगा 2, एंड देन 7 - 2 करके मेरा आंसर आएगा 5। ठीक है, तो पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ऐसे अगर आपके पास मल्टीपल ब्रैकेट्स आते हैं ना, तो जो सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करो, फिर बाहर के ब्रैकेट्स में जाओ। क्लियर है, तो आगे करें, क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर एक और कोर कॉन्सेप्ट है वो यही बोलता है कि ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स जो हमें रिमूव करने हैं ना, वो भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले विनिकुलम यानी कि हम बार को रिमूव करेंगे। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले बार को सॉल्व करो। ठीक है, क्या करना है, बार को सॉल्व करना है, फिर हमें स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ब्रैकेट्स हैं कुछ ऐसे, ठीक है, आगे क्वेश्चंस आएंगे समझाऊंगी मैं, ऐसे सबसे पहले बार सॉल्व होगा, फिर अंदर का स्मॉल, देन कर्ली एंड देन स्क्वायर। तो अंदर से बाहर की तरफ को ब्रैकेट्स सॉल्व होंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको मल्टीपल ब्रैकेट्स दिया है, मतलब ऑलमोस्ट हर तरह का ब्रैकेट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 10 1/2 को ऐसे ही रहने दूंगी। अगर आप इसको यहाँ पर इसको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कर भी दोगे ना तो भी कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन हम बिल्कुल रूल के हिसाब से चलते हैं। तो 6 - 7, 7 इज इन ब्रैकेट, माइनस 6 - 4, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। अब ये वाला ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट को मैं क्लोज करके बाकी सारे ब्रैकेट्स लगा दूंगी। तो याद रखना जैसे जैसे ब्रैकेट्स है ना उनको वैसे वैसे लगाते जाओ। देन 10 1/2 माइनस 8 1/2 प्लस ब्रैकेट 6। अब नेक्स्ट मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो लो, मैं स्मॉल ब्रैकेट तक पहुंच गई। तो 7 - 2 विल बी 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इट विल बी 10 1/2 माइनस 8 1/4 प्लस 6 - 5 इज़ 1, और मेरा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया।
अब मैं जाऊंगी स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करने, तो इट विल बी 10 1/2 माइनस 4 सॉरी 8 2 16 प्लस 1 17, तो ये हो जाएगा 17/2 प्लस 1, यस ठीक है। तो हम क्या करेंगे 10 1/2 माइनस, इसको सॉल्व करने के लिए अब मुझे बीच में लेना पड़ेगा एलसीएम, तो इट विल बी 17 प्लस 2, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया था लास्ट में, इसको भी यहीं पर सॉल्व, चलो इसको बाद में करते हैं, हम क्यों कंफ्यूज करें। तो 17 प्लस 2 इज़ 19 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। अब पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, तो 20 प्लस 1 इज़ 21 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2। देखो सिंपल है, तो इट विल कम आउट टू बी, एलसीएम ले लिया 2 आ जाएगा, 21 माइनस 19 आएगा, तो इट विल बी 2/2 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 1। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा हमें ये फ्रैक्शन लग रहा था, लेकिन आंसर क्या आया, मतलब एक्सप्रेशन लग रहा था, लेकिन आंसर क्या आया, आंसर तो बिल्कुल सिंपल आया 1, है ना। तो डरना नहीं है, जो रूल्स हैं, जो स्टेप्स हैं, बस उनको फॉलो करते जाना है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द साइन रूल्स बिफोर ब्रैकेट्स। तो साइन रूल्स ब्रैकेट के आगे, जैसे पॉजिटिव साइन रूल, अगर प्लस है ब्रैकेट के पहले, कोई भी ब्रैकेट है जैसे ये है ना, अगर प्लस है तो रिमूव द ब्रैकेट, कोई चेंज होगा नहीं। मतलब जैसे ये है ना, तो इसका मतलब ये है बोलने का कि आप 8 लिखो, यहाँ प्लस लिखो, 3 माइनस 1 प्लस 5 लिख लो, ठीक है। आप ब्रैकेट को खोल दो, इन द सेंस कि ऐसे मत खोलो, बट इसको ना हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आप ऐसे भी खोल सकते हो, कोई चेंज नहीं होगा साइंस में, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको सॉल्व करके करती हूँ, ठीक है। अब एक बात और समझनी है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों को फर्स्ट वेटेज मिलती है साइंस में, और इन दोनों को सेकंड वेटेज। अब इसका मतलब ये है, चाहे डिवीजन पहले हो या मल्टीप्लिकेशन पहले आप करो, एक ही बात है, ठीक है। एडिशन पहले करो या सब्ट्रैक्शन पहले करो, बात एक ही है। तो एक सिंपल सा रूल बच्चों यहाँ पर आप फॉलो करना, और रूल क्या बोलता है, रूल सिर्फ इतना बोलता है कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, जो साइन पहले आए उसको सॉल्व करो। जैसे यहाँ पर ना 3 माइनस 1 है, तो मैंने कर दिया 3 माइनस 1 इज़ 2 प्लस 5। अब एडिशन आया, अब इसके बाद मैंने इनको ऐड कर दिया, ये आ गया मेरा आंसर। बात क्लियर है। तो ये रूल सिर्फ हमें इतना बता रहा है, अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, आप चुपचाप से ब्रैकेट रिमूव कर दो और जो है उसको वैसे ही लिख दो। मैं इसको सीधा ब्रैकेट रिमूव करके मैं इसको अगर ऐसे भी सॉल्व कर देती, चलो मैं इसको ऐसे भी कर देती हूँ, तो भी मेरा आंसर 15 ही आता। तो 8 प्लस 3 इज़ 11 माइनस 1 प्लस 5, करेंगे स्टेप बाय स्टेप ही, ठीक है। देन 10 प्लस 5, 11 माइनस 1 इज़ 10 प्लस 5 इज़ मतलब ये आंसर आ जाएगा 15। तो अगर मैं ऐसे करूं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके खोलूं या बिना ब्रैकेट को सॉल्व करके खोलूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इवन यहाँ भी आपको पता होना चाहिए ना, ब्रैकेट को सॉल्व करके खोलेंगे तो क्या होगा। तो याद रखना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सेम प्रायोरिटी है, लेफ़्ट से राइट को चलो, डिवीजन पहले आए तो डिवीजन कर दो, मल्टीप्लिकेशन आए तो मल्टीप्लिकेशन कर दो। और एक ऐसी सिचुएशन आए जहाँ सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, लेफ़्ट से राइट को चलो, जो साइन पहले आया एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसको सॉल्व कर दो। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव साइन रूल। अब नेगेटिव साइन रूल क्या बोलता है कि अगर नेगेटिव साइन है ब्रैकेट के पहले, जैसे कि ये है, तो इस केस में ना सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। देखो इसको करने के भी ना 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। तो मैं इसको ऐसे स्क्रीन को डिवाइड कर रही हूँ। पहला तरीका ऐसे करते हैं, हम क्या करेंगे, हम 8 लिखेंगे और माइनस, अब मेरे को ये ब्रैकेट हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, अंदर जो भी साइंस है सबको चेंज कर दूँगी। जैसे 3 के आगे कोई साइन लिखा नहीं है, तो एक्चुअली इट इज़ प्लस, ठीक है। तो जब ब्रैकेट खुलेगा और बाहर नेगेटिव साइन है तो 3 माइनस हो जाएगा, माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 5 है तो ये माइनस 5 हो जाएगा। अब अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो 5 प्लस 1 माइनस 5, फिर हो जाएगा 6 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1।
याद रखना ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर साइन कोई है और अंदर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और फिर वही माइनस और प्लस माइनस होता है। तो बस ये मल्टीप्लिकेशन हमने की है। रूल के हिसाब से हमने समझा है कि अगर बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले जो नंबर्स हैं, सारे नंबर्स हैं, उन सबके साइंस बदल दो। दूसरा तरीका इसको करने का क्या है कि 8 माइनस को मैं ऐसे ही रहने दूँ, मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूँ पहले, मतलब मैं 3 - 1 + 5 को पहले सॉल्व करती हूँ। तो 8 - 3 - 1 = 2 प्लस 5 हो जाएगा। 8 - 7 = 1। तो देखो आंसर दोनों ही केसेस में हमारा सेम आएगा, क्योंकि रूल जो है उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया है, तो आंसर अलग हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। पहला है फॉरगेटिंग टू चेंज द साइन, कि हम साइन को चेंज करना ही भूल जाते हैं। पहली चीज़, इग्नोरिंग बॉड मास, कि ठीक है यार आ ही जाएगा आंसर, बॉड मास छोड़ो, जैसे हो रहा है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, तो ये नहीं करना है। और हमेशा सॉल्विंग लेफ़्ट टू राइट ब्लाइंडली डजंट वर्क, ठीक है। हमेशा याद रखना कि हमें ब्रैकेट पहले करने हैं, और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट पहले करना है वो भी हमने पढ़ा है। लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो आप लेफ़्ट टू राइट फॉलो कर सकते हो। इवन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी आप लेफ़्ट टू राइट रूल फॉलो कर सकते हो। करेक्ट है। कहीं पर कोई डाउट आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना, या फिर कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। तो टिप यही है कि हमेशा पॉज करो, सोचो, एक्सप्रेशन को देखो, डरो मत और सोचो कि करना कैसे है, पहला स्टेप क्या हो। एक स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, आपकी पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका सिंप्लीफाई होता चला जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब कुछ एग्ज़ाम टिप्स हैं आपके लिए। मैं हमेशा आपको ये बात बोलती हूँ, हर क्लास के बच्चे को ये बात बोलती हूँ, स्पेशली मैथ्स में, कि आप जो भी कर रहे हो ना उसको क्लियरली स्टेप्स में दिखाओ। ठीक है, जब आप ब्रैकेट रिमूव कर रहे हो इन एक्सप्रेशंस के केस में, तो ब्रैकेट्स को अच्छे से उनका रिमूवल बताओ कि अभी ये ब्रैकेट रिमूव हुआ है और बाकी सारे ब्रैकेट्स वैसे ही होने चाहिए। किसी भी स्टेप को स्किप करने की, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है कि ये स्टेप छोड़ो अगले स्टेप को दिखा देंगे, नहीं, हर स्टेप को क्लियरली दिखाओ। एंड मार्क्स जो हैं वो मेथड के, स्टेप्स के, इनके मार्क्स मिलते हैं। तो क्लियरली, आराम से, धीरे से ये हर स्टेप को करो ताकि गलती ना हो, और ढंग से हर ब्रैकेट का, एक्सप्रेशन का या ऑपरेशन का रिमूव होना दिखाना है आपको। अब स्पीड ट्रिक्स यही हैं कि सॉल्व इनसाइड द ब्रैकेट्स क्विकली। अब जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव में जाते हो तो आप क्या करोगे, ये जो हमारे ब्रैकेट्स हैं ना, इनको फटाफट से इनको सॉल्व करते जाओ। मिक्स्ड नंबर्स हैं तो उन्हें कन्वर्ट कर लो, और कीप द ट्रैक ऑफ साइंस केयरफुली। बाहर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सारा अंदर पॉजिटिव रहेगा या सेम साइन रहेंगे या साइंस चेंज होंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। तो वैसे तो हमने ये कर लिए हैं, आप इनको एक बार फिर से करके देखना, कहीं पर डाउट होगा तो आप पूछ लेना। अब रियल लाइफ कनेक्शंस हम ये कहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बिल्स और डिस्काउंट में, जब शॉपिंग करते हैं फिर डिस्काउंट्स देखते हैं, वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। ग्रुप एक्सपेंसेस में हम डिवीजन का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर चेंजेस में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, हम अपनी डेली लाइफ में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। सो मैथमेटिक्स हेल्प ऑर्गेनाइज एज द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, हम खूब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे साथ नोटबुक लेकर आप बैठे हो ना, तो मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन है 6 प्लस, अब देखो इसमें सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है और स्मॉल दिख रहा है। एज पर द रूल हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो बाकी जो एक्सप्रेशन है ना मैं उसको एज सच लिख दूंगी और सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने आऊँगी। अब अगर मैं 4 और 3 का ये क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम लूँ, तो एलसीएम ऑफ 4 and 3 is 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये भी 3 से होगा, इसको 4 से, तो ये भी 4 से। सो 3 3s are 9 -4,
तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस इन ब्रैकेट 4/3 प्लस 5/12 एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप इज, अब ये वाला ब्रैकेट मेरा सॉल्व हो गया, अब मैं कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी 6, फिर अब मैं अगर LCM लूँ, LCM ऑफ 3 एंड 12 विल बी 12, ठीक है। तो 3 और 12 का, सो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, इट विल बी 12। तो ये आ जाएगा 12, तो मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी 4 से होगा, ये 1 से और ये भी 1 से। सो 4 4 ज़ा 16 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 21/12, ऐसा ही होगा ना? हाँ, ऐसा ही होगा। अब फिर से मुझे इसका LCM लेना है, तो LCM होगा 12, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, सॉरी नॉट 11 से, और यहाँ पर भी 12 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 72 प्लस 21, ठीक है। तो आगे यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, सो इट विल बी 9 3 एंड 12। अब देखो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अभी तक जितना हमने पढ़ा है हमें एक बात पता है कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो आपको उसे मिक्स्ड में करना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, वैसे तो ये थोड़ा ना सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई होगा, मैं ज़रा आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ। तो इट विल बी 4 3s are 12, नहीं 3 4s are 12, ठीक है। 4 3s are नहीं, 3 4s are 12, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31/4। अब इसको करो तो ये हो जाएगा 7 3/4 एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो आपको पता है कहाँ पूछना है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस सॉल्व दिस। अब इसमें देखो, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, मतलब अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और एक हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है। पहला काम क्या है, इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी मैं क्या कर सकती थी, मैं सिंपली इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे ही खोल के रख देती। मैं 4/3 प्लस 3/4 माइनस 1/3 कर देती, क्योंकि बाहर पॉजिटिव साइन था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना बच्चों कि ऐसा इनिशियली मत करना, कर सकते हो, इनिशियली मत करना। द रीज़न बीइंग कि जब यहाँ पर ऐसा सिचुएशन आएगी ना जहाँ पर बाहर कोई साइन नहीं है, तो बच्चों को लगेगा कोई साइन नहीं, मतलब प्लस ही होगा, और वो सीधा एक्सप्रेशन खोल देंगे और यहाँ प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस लगा देंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा और आपका आंसर गलत आएगा। तो इसलिए हम यही कोशिश करेंगे कि ब्रैकेट्स को अलग अलग से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1/4, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12, देन ये है 3 + 4 - 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इन ब्रैकेट 7/12 - 2/5, ठीक है। अब देखो, अब ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, तो मैंने बोला था अगर यहाँ पर कोई साइन नहीं है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। खोलो अब ज़रा ब्रैकेट। सो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/12 - 2/3। नाउ एज पर द बॉड मास रूल, सो इट इज़ BODMAS। तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी है, तो मैं पहले मल्टीप्लिकेशन को ही सॉल्व करूँगी। तो इट विल बी 7/48 - 2/3। तो फिर मेरा आंसर क्या आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, LCM लेना है ऑफ 48, सॉरी ये मैंने ना 5 को मैं सीधा अपनी ही मर्ज़ी से मैंने ना हर जगह इसको 3 लिख दिया है, ठीक है। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं बच्चों, देखो मैं भी करती हूँ, आपसे भी हो सकती हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप एक्सप्रेशन को ऊपर से नीचे कॉपी कर रहे हो ना, तो थोड़ा ध्यान से करना है। 5 3 और 3 को 5 लिखना ये बड़ी ही कॉमन है, ठीक है। एटलीस्ट मैं तो बड़ी कॉमनली ये मिस्टेक्स करती हूँ और करती थी, ठीक है। तो अब जब मैं इन दोनों का LCM लूँगी तो मैं साइड पर करके देखती हूँ, तो ये सिंपली सेम कॉमन फैक्टर्स तो है नहीं, तो इसका होगा 240। तो अब यहाँ मैं लिखूँगी 240, ठीक है। 240 लिखूँगी और यहाँ पर देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये भी 5 से होगा, इसको 48 से करूँगी तो ये भी 48 से होगा। चलो
ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। आगे करते हैं। नाउ इट विल बी 7 5s are 35 एंड 48 इंटू 2 मतलब ये डबल हो रहा है तो ये 96 हो जाएगा, राइट। करो इसको सॉल्व तो आंसर आ जाएगा -61/240। नाउ सिंस दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है ये। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि बहुत लंबा है, बहुत डर सा लग रहा है। पहली चीज़ तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी स्क्रीन को ना यहाँ पर डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है, यहाँ पर एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, सॉरी एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है और बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं। मैं यहाँ पर अब क्या करने वाली हूँ, पहले ना मैं सिर्फ ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है ना, इनको इम्प्रॉपर में करूँगी, ठीक है। ये मैं पहला स्टेप कर लेती हूँ। सो 4 2s are 8 + 3 11, 11/4 माइनस 8 3s are 24 + 1 25/8 डिवाइडेड बाय in bracket 5 minus 4 3s are 12 13 14, so it will be 14/3 माइनस, ये लाइन ना थोड़ी सी मुझे आई थिंक आगे शिफ्ट करनी पड़ेगी, मैं इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये -11/12 और ये मेरे ब्रैकेट्स क्लोज, और यहाँ पर मैं लाइन बनाती हूँ क्योंकि आगे को सॉल्व करते जाएंगे तो एक्सप्रेशन छोटा होता जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखो, इट विल बी 11/4 माइनस, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन सारे कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना, कहीं पर नहीं बचा, ठीक है। अब हम सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, तो इट विल बी 25/8, ठीक है, डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट को वैसे ही लगा दो 5 माइनस ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट को लगा दो, इसको लगा दो, तो ये हो जाएगा 12, LCM इज 12, तो इसको 4 से, इसको भी 4 से, ठीक है, हाँ करेक्ट। तो ये हो जाएगा 56 - 11, क्लियर। आगे चलो, 11/4 माइनस, अच्छा ये ब्रैकेट देखो मैंने लगाया नहीं, मैं यहाँ गड़बड़ कर देती, तो ये डिवाइड 5 माइनस, अब इन दोनों को माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 5 45/12 ब्रैकेट्स क्लोज। तो अब मेरा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब मैं जाऊंगी कर्ली ब्रैकेट की तरफ, तो इट विल बी 11/4 माइनस 25/8 डिवाइडेड बाय, तो अगर कर्ली ब्रैकेट में आप आओगे ना तो LCM 12 ही आएगा 1, सो 12 5s are 60, 60 माइनस 45। तो अभी तक आपको पता है ना, मतलब LCM मुझे इतना डिटेल में अब करने की ज़रूरत है नहीं, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। सो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, -25/8 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 15, यस, सो 15/12, ओके। और ये है अब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। तो चलो अब स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व, अब यहाँ पर ये डिवीजन का एक्सप्रेशन है, मैं इसमें क्या करूँगी, मैं यहाँ पर कीप, चेंज एंड फ्लिप कर दूँगी, सिंपल। अब करो इसको सॉल्व, तो 11/4 माइनस, अब आप देखो कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो जितना मैं इसको देख पा रही हूँ ना, ये ईजिली सिंप्लीफाई हो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइड। सो 5 3s are 15, 5 5s are 25, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो मतलब ये आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/3, ठीक है। करो आगे सॉल्व, सो 11/4 माइनस 5 3s are 15 एंड 3 2s are 6, तो यही आंसर आएगा। हाँ, क्या यहाँ पर, अच्छा ये हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इट विल बी जस्ट 5/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2, तो दिस विल बी 4, 11 माइनस 5 और ये हो जाएगा 10, तो आंसर विल बी 1/4, सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट, आपको पता है कहाँ पूछना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो यहाँ पर देखो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जिनको पहले हम
इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। डिवीजन है, कर्ली ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन एडिशन तो है ही। तो पहले स्टेप में ना हम इन मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देते हैं। सो 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, सो 6/5 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/3 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3। देखो कर मैं इसको यहीं पर सॉल्व सकती थी, लेकिन हम ना शुरू में अभी जस्ट हम सीखे हैं, राइट। तो अभी हम ये गलती नहीं करेंगे कि पहले एक एक्सप्रेशन में सब सॉल्व कर दिया, नहीं, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। अब हम जाते हैं स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने, तो इट विल बी 7/3 माइनस, तो अब देखो सिंपल है, 5 प्लस 2 जो पहले आ रहा है साइन ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करो, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम प्रायोरिटी है। तो 5 प्लस 2 इज 7 एंड 7 माइनस 3 इज 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 एंड ब्रैकेट क्लोज माइनस 7/2, ठीक है। आगे चलते हैं, देन 6/5 डिवीजन का साइन ऐसे ही रहने दो, ये बाय 1 हो जाएगा यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। सो 3 7 माइनस ये इंटू 3 एंड इंटू 3, सो ये हो जाएगा 12 माइनस 7/2। आगे चलते हैं, 6/5 डिवाइडेड बाय, तो इट विल बी 12 और 7 को माइनस करना है, सो 3 4 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5/3 माइनस 7/2। अब देखो यहाँ सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पर हमारा डिवीजन साइन है, तो मैं यहाँ पर बच्चों पहले क्या करूँगी, पहले मैं इसको इतने वाले को, ठीक है, रफली मैंने ब्रैकेट लगाए हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सो कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द नेक्स्ट नंबर, ठीक है, एंड माइनस 7/2 को मैं अभी ऐसे ही लिख दूँगी। तो करो ज़रा इसको, 6 3 ज़ार 18, एक मिनट, 6 लिखने से बेटर है मैं इसको सीधा यहाँ पर सॉल्व करके लिखूँ, ओके। तो ये ऐसे है, सो 6 3 ज़ार 18 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 7/2। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं एलसीएम लूँगी, मेरा एलसीएम आ जाएगा 50, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 36 होगा, और इसको 25 से करूँगी तो 25 इंटू 7, 7 5 ज़ा 35, 3 7 2 ज़ा 14 15 16 17, तो ये हो जाएगा माइनस 175। देखो ये जो माइनस है ये 36 के साथ आएगा ही आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस दोनों ही माइनस हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मतलब ये जो दोनों के आगे जो साइन है वो माइनस है, तो हम इन दोनों ही नंबर्स को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा -211/50। अब क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मुझे इसको मिक्स्ड में चेंज करना है, तो 4 ज़ा 200, माइनस साइन वैसे ही रहने दो, 4 इज़ 200, बचेगा 11/50। तो दिस इज़ माय फाइनल आंसर। याद रखना इसमें नेगेटिव साइन भी है। क्लियर है? आगे बढ़े, समझ आ गया? डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा ना आपको कहीं? अगर आपको ये लग रहा है तो और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और बस बोर्ड मास को ऊपर लिख लो और उसके हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, उस प्रायोरिटी में एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते जाओ। ओके, आगे बढ़ें। सो नेक्स्ट वन से सिंप्लीफाई दिस, तो ये क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है। पहले मिक्स्ड को, ऑफ को, ऐसे ऐसे साइंस को हम चेंज करेंगे। तो ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, तो मैंने सिंपली मल्टीप्लाई लगा दिया। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज़ 10, तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 10/3 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज़ 5, सो 5/2 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 2 इज़ 42, 42 प्लस 5 इज़ 47, तो मैंने लिख दिया 47/21 माइनस 2, ठीक है। अब मैं बॉड मास का रूल अप्लाई करूँगी और इसको सॉल्व करना शुरू करूँगी। तो मेरा पहला क्या काम है कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स है ना, मुझे इनको सॉल्व करना है। देखना स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते ही आपका जो एक्सप्रेशन है ना वो आपको इजी लगने लगेगा। अब हम क्या करेंगे 6/5 इंटू, अब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हुए मैं दोनों ही ब्रैकेट्स को एक ही स्टेप में सॉल्व करूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी, एलसीएम विल बी 6
हाँ इंटू 2, सो ये हो जाएगा 20 माइनस 3 5s आर 15 डिवाइडेड बाय 21, और ये हो जाएगा 47 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 42, तो 21 इंटू 2 इज़ 42। ठीक है, अब करो ज़रा इनको सॉल्व, तो ये हो जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5/21, बस। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, आप पहले मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो एज पर द रूल, बिकॉज डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन हैव सेम प्रायोरिटी, लेकिन ना कर सकते हो, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। तो सिंपली इससे ये कट हो जाएगा, ये दोनों 6 से 6, 5 से 5, तो मेरे पास बचेगा 1। ठीक है, हर जगह मेरे पास बचा 1, तो अब क्या एक्सप्रेशन है, नाउ 1 डिवाइडेड बाय 5/21 है, बस। अब क्या करना है, कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द लास्ट नंबर, तो क्या हो गया, आंसर आ गया। सो आंसर इज 21/5, क्योंकि इम्प्रॉपर है तो मिक्स्ड में चेंज करना पड़ेगा। सो 5 4s are 20, 1 इज़ द रिमाइंडर एंड दिस इज़ माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की। अब क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको इम्प्रॉपर में करूँगी। सो 5 4s are 20 प्लस 3 इज़ 23/4 माइनस 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 15 इंटू 4। ठीक है, 15 इंटू 4 इज़ 60, 60 प्लस 3 इज़ 63/4 प्लस 70 प्लस 2 इज़ 72/35 डिवाइडेड बाय 25 एंड 25 प्लस 25 और 11 को प्लस करना है, तो 6 3, सो इट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर पहले आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हो, फिर आप डिवीजन में आ सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी समझ के लिए मैंने जो स्टेप मतलब जो एक्सप्रेशन या जो ऑपरेशन मुझे सॉल्व करना है, मैंने वहाँ ना ब्रैकेट लगा दिया। सो इट विल बी 23/4 माइनस साइन को बाहर रहने दिया, 7 1s are 7, 63, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 72/35 डिवाइडेड बाय 36/25, तो 23/4 माइनस 27/4 प्लस 72/35 डिवाइडेड बाय 36/25। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या है, डिवीजन। सो 27/4 प्लस, सो कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन टू मल्टीप्लिकेशन एंड फ्लिप द नेक्स्ट नंबर, राइट। ये हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर ना इसको एकदम ऐसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकती हूँ। करें सिंप्लीफाई, तो 5 5s are 25, 5 7s are 35, ठीक है, 36 1s are 36, 36 2s are 72, so 23/4 minus 27/4 plus 5 2s are 10 plus divided by 7, करेक्ट। तो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन आया है अभी तक वो ये है। अब इसमें अगर आप देखो तो ये 7 है, सॉरी। अब हमें एलसीएम लेना है, तो हमारा एलसीएम यहाँ पर आएगा 28, आप लेके देख लेना। ये 7 से होंगे, ये 7 से होगा और ये 4 से होगा, तो इवन ये भी 7 और ये भी 7 एंड दिस इज़ 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 से 7 3s are 21, 2 7 2s are 14 15 16 माइनस इसको भी 7 से 7 7s are 49, 4 7 2s are 14 प्लस 4 14 18, ओके, प्लस 40। करो ज़रा अब इसको सॉल्व। तो पहले आप कुछ भी सॉल्व कर लो, एक ही बराबर है। 189 माइनस 161 करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 2 आएगा, ठीक है। तो माइनस 28 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 28, करेक्ट। हाँ, अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 और 28 को माइनस करने से आएगा 2 and 1 12, क्योंकि बड़े वाले नंबर के पास पॉजिटिव साइन है तो 12 पॉजिटिव होगा बाय 28,
ठीक है, सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 2 से 14 एंड 2 6, 2 3 6, 2 7 14, तो आंसर विल बी 3/7। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन नाउ। तो क्या आपको मुश्किल लग रहा है? नहीं, क्योंकि अब हम रेस लगाने वाले हैं। हमने खूब सारे क्वेश्चंस एक साथ किए, तो चलो रेस लगाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो 1 2 3 एंड गो। चलो, so it will be 3/4 multiplied by 7 7s are 49, 50 51 52, so it will be 52/7 minus 5 5s are 25, 26 27 28/5 divided by 45 and 49। ओके, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले, है ना। देखो, जब भी मैं रेस लगाती हूँ ना, पक्का मुझे रेस तो करना ही पड़ता है ना, ये मैंने हमेशा ही देखा है। ओके, सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस बच्चों। आप करते रहो, मुझे कलर चेंज करने में टाइम लग जाता है। सो 2 4 1s are 4, 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12। ठीक है, हो गया मेरा सिंप्लीफाई। तो अब मैं क्या करूँगी, हाँ, तो इट विल बी 13 3s are 39/7 minus 28/5 divided by 49/15। अब मेरी प्रायोरिटी है ये डिवीजन। सो 39/7 माइनस, सो कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द नेक्स्ट नंबर। तो ये 5 1s are 5, 5 3s are 15 और 28 और ये एक में तो नहीं आएंगे। ठीक है, एक इवन है एक ऑड है, तो नहीं, इवन ऑड का भी नहीं है, बट आएंगे नहीं। ठीक है, देखो 2 में नहीं है, नहीं 7 में है। 7 4s are 28 एंड 7 7s are 49। सो 39/7 माइनस 12/7, तो ये आ गया। अब मैंने ले लिया LCM 7, सो 39 माइनस 12 हो गया, तो ये आ गया 27/7 एंड आंसर विल बी 36/7। सो दिस इज़ माय आंसर। क्या आपका यही आंसर आया है? क्या आपने मुझसे पहले कर लिया है? अगर आंसर यही आया है और थोड़े बहुत भी आगे पीछे रह गए हो तो नो प्रॉब्लम बच्चों, आपको बोर्ड मास से का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है और आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना आ चुका है। सो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन फ्रॉम हियर। सो इट विल बी 3/5 ऑफ, सो 9 + 1 is 10, 10/9 प्लस 3 2 6 + 1 7/2। ओके, इतना हो गया। नाउ इट विल बी 30 45 प्लस 7/2। ठीक है, यही होगा, मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब अगर मैं इसको देखूं तो दिस विल बी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, है ना, एडिशन है 90 है, इंटू 2, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 1 सेकेंड 45। अच्छा, वाई आई एम डूइंग इट सो लॉन्ग, मैं ज़रा इस पूरे को इरेज करती हूँ एंड लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट। देखो, हमने क्या किया, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 3 1s 9 + 1 is 10, 10/9 प्लस 3 2 6 7/2। अब मैं इसको ना यहीं पर सिंप्लीफाई कर देती तो मेरा एक्सप्रेशन इतना बड़ा होता ही नहीं। सो 3 1s are 3, 3 3s are 9, 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो क्या एक्सप्रेशन बना? अब मेरा एक्सप्रेशन हो गया काफ़ी सिंप्लीफाई। तो इट इज़ 2/3 प्लस 7/2। तो ये क्या हो जाएगा 6, और ये 2 से 4 प्लस 7 3s are 21, तो ये हो जाएगा 25/6 और आंसर क्या हो जाएगा 41/6। सो दैट इज़ माय आंसर। आगे चले। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो इसको देखो कैसे करेंगे। अब पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन। ओके, कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इट विल बी एलसीएम हो जाएगा 5, 4 प्लस
5 to 10 मल्टीप्लाई, मैं इसको क्लियरली यहाँ पर लिख रही हूँ, तो बाय 1 तो 3 9 माइनस 2 है ना, यही होगा। तो ये होगा 14/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/3, ऐसा ही आएगा, हाँ ऐसा ही आएगा। आगे चलते हैं तो 14 into 7 इट विल बी 98/15, सो 15 4 ज़ा 16, हाँ 15 6 ज़ा 98/15, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि डिविजन साइन है तो हमने क्या करना है, कीप चेंज फ्लिप, राइट। सो लेट अस सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट। सो 3/7, ठीक है, कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द नेक्स्ट नंबर, डिवाइडेड बाय 7/8 को आप ऐसे ही लिख दो। तो ये क्या हो गया, 6/7 डिवाइडेड बाय 7/8। सिंपल है, कहीं कोई डाउट है, होगा नहीं, मुझे पता है। नेक्स्ट चलते हैं फिर से, कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द नेक्स्ट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48/7 7 49। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आगे बढ़ें। अब आता है ये, तो देखो ये भी सिंपल ही है। मैं क्या करूँगी, पहले ऑफ को सॉल्व करूँगी। सो ऑफ इज दिस, एंड ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है 7 2s are 14 15 16, ये हो जाएगा 16/7 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 1s are 4 4 4s are 16, ये हो जाएगा 4/7 डिवाइडेड बाय 3/5। तो क्या आंसर हो जाएगा, कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन एंड फ्लिप द नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 5 4s are 20 and 7 3s are 21। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इसमें बड़ा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर एडिशन भी है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी आ ही जाएगी डिवीजन को जब हम चेंज करेंगे, और ब्रैकेट्स भी हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट विद द स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट। तो हम सारे स्मॉल ब्रैकेट को एक एक स्टेप में, मतलब अलग अलग में नहीं, स्मॉल ब्रैकेट को एक स्टेप में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 2s are 6, सो 3 + 2 डिवाइडेड बाय, अगर 4 और 6 का एलसीएम लें, सो 2 2s are 4, 2 3s are 6, राइट। सो 2 2s are 4, हाँ 4 + 3 12, तो ये हो जाएगा 12। सो 3 4 3s are 12 एंड 2 माइनस, अब 8 माइनस 15 + 1 16/3 माइनस 3 माइनस 5/2 ब्रैकेट्स क्लोज, ओके। तो ये हो जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाय 1/12 माइनस 8 माइनस 16/3 माइनस, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है, 2 × 2 6/5, 5/6 डिवाइडेड बाय 1/12 माइनस 8 माइनस 16/3 माइनस 1/2। तो ये हमारा, तो यहाँ पर ना कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर है, ये याद रखना। सो इट इज़ 5/6 डिवाइडेड बाय 1/12 माइनस 8 माइनस कितना आ जाएगा, 6 × 2 32 माइनस 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को बच्चों। सो 5/6 डिवाइडेड बाय 1/12 माइनस 8 माइनस, अगर ये करेंगे तो ये 29/6 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, ओके। नाउ 5/6 डिवाइडेड बाय 1/12 माइनस, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाय 1/12 माइनस, अब 6 एलसीएम है, सो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 माइनस 29, सो इट विल बी 5/6 1/12 माइनस, इन दोनों को माइनस करो, सो 48 18 19, तो ये हो जाएगा 19/6। नाउ लेट अस सॉल्व द डिविजन फर्स्ट। सो कीप द फर्स्ट नंबर, चेंज द साइन
and flip the next number. So answer is going to be 41/6, but इसे हमें 6 6 36, 5/6 इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा. सो दैट इज़ आवर आंसर. सो आई होप आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हैं. अगर कहीं पर डाउट होगा तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है, लर्नर ऑफ स्वयं में क्लास को बुक करना है, या फिर कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हो. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन. अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना. एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन वीडियो वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर फ्रैक्शंस. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नर हाँ मतलब फ्री है पर बेस्ट है.